अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हर हर्त सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जान राग जे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से अपनी जो ये चर्चा चल रही थी, इसमें पहले तो यह बतलाया कि मोह धर्म का प्रबल शत्रु है और मोह ही इस जीव के दुख का मूल कारण है। फिर कहा ज्ञानी का स्वरूप संबोधन 80 नंबर के श्लोक के संदर्भ में कल हमने कुछ चर्चा की और कहा, हे आत्मन, बहुत ही खेद की बात है कि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हुए भी तूने कुछ और रास्ता चुन लिया, माने मार्ग से भटक गए ऐसा लगता है। देखिए, बहुत से लोग तो युवावस्था में धन के पीछे भागते रहते हैं। 90%, 95%, 99% लोग सब धन के पीछे भागते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में जब धन की चाह बहुत नहीं होती, फिर नाम की चाह शुरू हो जाती। फिर वो धन को नाम के लिए खर्च करना चाहते हैं। पर बहुत हो गया, कमा लिया हमने, सब कमा लिया, लेकिन अब समाज में हमारा क्या स्टेटस है, लोग हमें जानते हैं या नहीं। फिर दान दे करके, फिर पद चाहिए हमारे को, फिर प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, फिर इमेज इज्जत के पीछे भागता है। कहने का मतलब यह है कि भाग तो बाहर की तरफ ही रहे हैं, लेकिन दिशा थोड़ी बदल जाती है। तो सहज है ये, आप किसी भी व्यक्ति को देखना दुनिया में सबकी यही स्थिति है। ये जिस समय पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद फिर ऐसा लगता है जॉब हो, बिजनेस हो, फिर बिजनेस सेटलमेंट हो, फिर अच्छा धन वैभव पैसा हो जाए, नहीं अब इसको दिखाओ, अब उस पैसे का प्रदर्शन, माने वो पैसा मेरे पास में है, ये जब तक औरों को पता ना लगे तब तक उस पैसे का क्या मतलब। मेरे हाथ में इतना मोबाइल है और कोई कहे कि इसको वो कवर जो होता है ना बैग जैसा, उसमें डाल लो, बोले इसलिए थोड़ी ना खरीदा है। माने वो कवर भी लगाएं तो ऐसा लगाएं जिसमें पीछे वो आधा कटा हुआ एप्पल दिखे, नहीं वो एप्पल नहीं दिखे क्या, तो इतना 80,000 रुपये लगाने का क्या मतलब निकला, लाख रुपए लगाने का क्या मतलब निकला। पारदर्शी दिखे होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई हम सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ आचार्य देव बहुत करुणापूर्वक हमारे से निवेदन कर रहे हैं कि तेरी इस दौड़ का कहीं अंत नहीं है। पहले मंदिर लेवल पे बढ़ना चाहता है, फिर शहर लेवल पे बढ़ना चाहता है, फिर प्रांत और देश के लेवल पर अपना नाम करना चाहता है, फिर सोचता है दुनिया में हो जाए, फिर मतलब कहीं ना कहीं इस दौड़ का कहीं अंत नहीं है। इसलिए बाह्य मान सम्मान और पंचेंद्रिय के विषय, कल जो लाइन हमने पढ़ी थी, या तो बाहरी मान सम्मान
और पंचेंद्रियों के विषय और व्यवहार धर्म प्रभावना भी शामिल कर ली उसमें। मान सम्मान तो लौकिक भी हो सकता है, क्योंकि मान सम्मान का अर्थ धर्म क्षेत्र से ही संबंध नहीं है। मान सम्मान तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ना। राजनीति के क्षेत्र में भी मान सम्मान चाहता है, यदि कोई मेडिकल लाइन में है तो डॉक्टर बन करके भी मान सम्मान चाहता है, इतना बड़ा डॉक्टर हो जाऊं। इंजीनियर है तो इतना बड़ा इंजीनियर हो जाऊं, इंजीनियरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाऊं। माने किसी भी क्षेत्र में ये जीव उसके पीछे भाग रहा है। तो एक बात तो कही मान सम्मान की, बाह्य मान सम्मान। फिर कहा पंचेंद्रियों के विषयों के पीछे भागता है। और फिर एक शब्द दिया व्यवहार धर्म। अब इस व्यवहार धर्म में ये सारी बातें आ जाएंगी। ऐसा विधान कराएंगे हम, लोग देखेंगे। जयपुर में आज तक कभी ऐसा विधान नहीं हुआ होगा। मंदिर का नाम होना चाहिए। मंदिर का नाम तो बोलता है, मंदिर के माध्यम से अपना नाम करना चाहता है। क्या सही बात तो ये अंदर में छिपी हुई बात क्या है, बताओ मेरे को। मंदिर के नाम से किसको क्या मतलब है? कि नहीं भगवान महावीर स्वामी का नाम करूंगा। भगवान महावीर स्वामी का नाम, वो 3 लोग के नाथ है, उनका नाम हम क्या रोशन करेंगे? उनको तो दुनिया जानती है, भगवान महावीर स्वामी को। तो ये बोल कि उनके माध्यम से मैं थोड़ा सा अब अपना नाम बढ़ाना चाहता हूँ। भाई ये मोह कर रहा है इसमें। देखिए विशेषार्थ, आगे बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य को अपने जीवन की स्थिरता के लिए श्वासोच्छ्वास अनिवार्य है, जिंदा रहने के लिए। श्वास रुक जाए, नाक बंद कर लिया, गला दबा दिया, श्वास ही तो रुक गई है ना। ये जीवन के लिए अनिवार्य है, बाह्य निमित्त है। वैसे ही मोक्षार्थी मनुष्य के लिए आत्मकल्याण अर्थात वीतरागता, मोक्ष मार्ग प्रकट करना तथा उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना अनिवार्य है। जो आत्मार्थी है, जिसको सच में धर्म करना है, जिसे दुनिया से मतलब नहीं है, जिसे बाहरी लोगों से मतलब नहीं है, जिसे प्रदर्शन नहीं आत्मदर्शन चाहिए। हमें प्रदर्शन नहीं चाहिए है, हमें आत्मदर्शन चाहिए। ऐसे व्यक्ति देखो आप, नहीं साहब तीर्थंकर बन जाऊं, सारी दुनिया में नाम हो जाए। सुनो, तीर्थंकर की तुलना में उससे कितने कितने गुने ज़्यादा जीव, अनगिनती जीव जो मोक्ष चले गए, कौन जानता है उनको। आप यदि चौथे काल की बात करो तो उस चौथे काल में तीर्थंकर तो 24 ही हुए ना, चौथे काल में तो 23 ही हुए हैं। ऋषभदेव तो पहले तीसरे काल में हो गए थे। तो कुल मिलाकर के इस काल में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर तो 24 ही हुए हैं, लेकिन बाकी जो जीव मोक्ष गए हैं, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का 42,000 वर्ष का कोड़ा कोड़ी सागर हो गया लगभग। इतने लंबे काल में, कोड़ा कोड़ी सागर के काल में, साल में 1200 जीव। अब लगाओ कितने जीव मोक्ष गए होंगे। हम आचार्यों की बात करते हैं, मुनिराजों के नाम की बात करते हैं। हमें वही मुनिराज ज़्यादा पसंद आते हैं जिनका नाम हो, जिनकी प्रसिद्धि हो। लेकिन संघ में ऐसे भी तो बहुत से मुनिराज हो सकते हैं जिनकी ख्याति प्रसिद्धि नहीं हो, लेकिन ज्ञान ध्यान में लीन रहते हो, साधना में मग्न हैं। बाहर में भली प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन अंदर में तो वो प्रभावना कर रहे हैं, अंदर में तो मोक्ष मार्गी हैं, जगत जंजाल में तो उलझे हुए नहीं हैं। ऐसे कितने मुनिराज हो सकते हैं जिनका नाम नहीं है। ऐसे कितने केवली हैं जिनका कोई नाम नहीं जानता है। उनके सुख में कुछ कमी होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे किसी जीव का नाम लीजिए, मान लीजिए जीवराज, कोई इस नाम के मोक्ष गए हों, तो आप जानते हो उनका नाम? हम नहीं जानते। कहाँ से मोक्ष गए, कौन थे, क्या थे, कोई नहीं मालूम हमारे को। अच्छा, 700 मुनिराजों के संग में हम तो 3 नाम जानते हैं। एक 2 ही तो जानते हैं संघ में, तो विष्णु कुमार मुनिराज तो पृथक थे, एक श्रुत सागर मुनिराज और एक अकंपनाज आचार्य। और किसका नाम जानते हो आप 700 मुनिराजों में से? लेकिन साधना मग्न थे ना सभी लोग। उनमें से कितने लोगों ने निर्वाण की प्राप्ति की होगी, कितने मुनिराज मोक्ष चले गए होंगे?
हम नहीं जानते। तो मोक्ष चले गए तो उनके सुख में कुछ कमी होगी क्या? ये जिनका नाम था उनके सुख में कुछ ज्यादा वृद्धि होगी? ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। मोक्ष में जाने के बाद में सब बराबर है। इसका मतलब बाहरी यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि ये किसी काम की नहीं है। और दुनिया में कौन जानता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति था, अखबार में मेरा नाम छपा, संजीव गोधा, क्या अब मैं ही उसे देख देख करके राजी हो लूं? दुनिया तो कौन जानती है। अब जो जानते हैं वो वैसे ही जानते हैं, उनको वैसे ही पता है। और जो नहीं जानते हैं ऐसे तो रोजाना अखबार में कितने छपते हैं। मैंने प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं थोड़ी सी। आप सोचिए, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं हम, कितने लोगों के नाम लिखे रहते हैं। भैया कभी खड़े होकर के नाम पढ़ने के लिए वहां रुके आप? कितनी बार, कितने, आप तो बहुत वंदना करते हो, तो कभी कहीं रुक करके कि यहाँ देखो किस किस के नाम लिखे हुए हैं, जरा एक बार लिस्ट पढ़ें तो सही, इस पार्टी पर उस पार्टी पर होंगे यार, हमें क्या मतलब क्या? हाँ, यदि अपने को पता हो कि अपन ने पैसे दिए थे इस चीज के लिए तो अपना नाम तलाशता है क्या? और अपना नाम देख भी लेवे तो दोबारा कभी जाएगा कुछ लोगों के साथ में, तो लोग इधर आना यहाँ देख ये मेरा नाम लिखा है क्या? तो अपना नाम दिखाएगा। मतलब नहीं है इस नाम में। चक्रवर्ती जैसों के नाम की कोई कीमत नहीं है। मैं तो कहता नहीं हूँ भूतकालीन 24 के नाम तक किसी को याद नहीं है, माने तीर्थंकरों के नाम तक की भी कुछ बात नहीं है। मैं आज आपसे पूछता हूँ, चलो बड़े बड़े नामी लोगों की चर्चा कर लो आपको, जिनका किसी समय में बहुत नाम हुआ करता था। आज जरा बच्चों से उनका नाम पूछो, हम नहीं जानते। अभी मैं आर्यन से पूछूं ना, धर्मेंद्र को जानता है, अशोक कुमार को जानता है, देवानंद को जानता है, ये कौन है, ये किसके नाम ले रहे हो आप? किसी जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे ना, क्या बहुत नाम था ना उनका। मनोज कुमार की बात कर लो, चाहे हमारे पिताजी के मुंह से तो देवानंद 50 बार सुनते रहते हैं। माने मेरे कहने का मतलब है कितना नाम, पूरे हिंदुस्तान में नाम है उनका। अरे क्या नाम, 10 साल बाद में तुम्हें कोई जानेगा नहीं, कौन हो आप? कोई नहीं जानता है किसी को, सब भूल जाते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, हमारे यहाँ इस मंदिर में 40 साल प्रवचन किए पंडित जी संतोष जी झांझरी जी ने, क्या आज पुराने लोग जानते हैं, लेकिन याद कौन करता है उन्हें? क्या बहुत कम है ना। वो तो समझ लो आप, अपना कुछ रिलेशन है कि अपना उनसे लगाव था, इसलिए अपन उनको याद कर लेते हैं। कभी कभी किसी प्रसंग में कभी कोई उनका वाक्य याद आ जाता है, उनकी कही हुई बात हमारे को याद आ जाती है तो हम स्मरण कर लेते हैं। बाकी कौन किसको पूछता है? बड़े मंदिर के मंत्री, अरे तेरे से पहले 300 साल में ना मालूम कितने मंत्री आके चले गए, तो नहीं जानता किसी और मंत्री का नाम है? और तो सोचे कि मुझे याद करे लोग, कौन किसको याद करे? ये क्या कह रहे हैं? आत्म कल्याण की भावना रखने वाले व्यक्ति वीतरागता मोक्ष मार्ग प्रकट करना और दिन प्रतिदिन उसे बढ़ाते जाना, ये आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता आगे बढ़ करके कहाँ जाएगा, वो उसके लिए रास्ता भी तो वही होना चाहिए ना, उसी दिशा में कदम बढ़ने चाहिए कि नहीं हमारे? देखो फिर कहते हैं उनका जीवन क्रम ही मोक्ष मार्ग रूप बन जाता है, उनका जीवन क्रम बन जाता है ऐसा मोक्ष मार्ग रूप। हमने दुनिया में बहुत से लोग, मेरी निगाह में अभी भी ऐसे लोग कुछ घूम रहे हैं जो लाखों करोड़ों रुपया दान देते हैं, कभी उनका नाम किसी पत्रिका में नहीं छपा और कभी वो मंच पर नहीं चढ़े। ऐसे लोग हैं। बोलो, हमारे लोग उनका नाम तो जानते हैं बहुत से लोग, लेकिन शक्ल से आज भी उनको नहीं जानते कि कौन है। सभा में आकर के बैठ जाए ना तो आप पहचान नहीं पाओ कि अच्छा ये, अच्छा मालूम हमें तो जानते नहीं थे इनको, ये व्यक्ति। ऐसे ऐसे लोग हैं बहुत सारे। काम करते हैं, काम करने वाले का नाम तो होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम के पीछे भागना नहीं चाहिए। क्या नाम होगा तो होगा, कौन रोकेगा उसको? उसको रोकने वाला कौन है? लेकिन लालसा नहीं हो
उसके पीछे दौड़ने की भावना नहीं हो, वो दिशा गलत है। ठीक है ना। और सुनो, एक बात और मार्मिक बात कहता हूं, जिनका जितना नाम होता है ना, उनके विरोधी उसी मात्रा में बढ़ते जाते हैं। ये बिल्कुल 100% है ये बात, 100% कह रहा हूँ, 99 भी नहीं कह रहा। जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, माने जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, माने वो तो इधर बढ़ रहा है, उसको चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे उसको चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों के दिलो दिमाग में उसको लेकर के खुशी है, वैसे वैसे उसको नहीं चाहने वालों की संख्या या उसके प्रति विरोध भाव रखने वालों की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल पूरे जगत में ऐसा ही चलता है। किसी कोई एक तो बतला दो जो सर्वसम्मति वाला ऐसा व्यक्ति हो दुनिया में। नरेंद्र मोदी बहुमत से जीता ना, क्या है? कितना समर्थन उसको। अच्छा, कितना समर्थन, तो लोग उसके विरोध में भी खड़े हुए थे या नहीं? इलेक्शन के अंदर दूसरी पार्टी में भी लोग थे या नहीं? उनका समर्थन था क्या उसको? भले ही हार गए हों, क्या क्या समर्थन तो नहीं था क्या? 8 लाख में से 5 लाख ही तो मिले, 3 लाख तो दूसरों को मिले ना। तो इसका मतलब 3 लाख लोग तो नहीं चाहते थे उसको। किसी भी जगह पर लगा लो आप, माने कोई व्यक्ति को जैसे जैसे वो व्यक्ति सोच रहा है मैं बढ़ रहा हूँ, भैया तेरी टांग खींचने वाले, तेरे से जलने वाले लोग, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। चिढ़ने वाले लोग और तुम्हारे मुंह पर प्रशंसा करें और मन ही मन सोचे ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों, दूसरा क्यों नहीं। ऐसे ऐसे होती है स्थिति। संभालने के लिए सारी स्थितियां, जीवन का क्रम उन जीवों का मोक्ष मार्ग में बन जाता है जो जीव वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सावधानी हटते ही मोहराग द्वेष रूप परिणामों की दुर्घटना घटित होने लगती है, क्योंकि है तो संसारी प्राणी ना। अभी ये बात समझ में आ गई, फिर थोड़ी देर बाद में खुद को ही लगता है यार थोड़ा तो होना ही चाहिए। आगे आगे रहते तो संसार में ही है ना, क्या यार इतना पैसा दिया यार, हमारे नाम की घोषणा नहीं करी उन्होंने, तो यार तुम तो ये कह रहे थे कि नाम में क्या दम है और अब तुम ये बात कह रहे हो। ये नहीं, बात तो सही है, नाम में कुछ दम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो चाहता ही है। देख रहे हैं, जैसे ही सावधानी हटी, जैसे ही तत्वज्ञान रूप परिणामों से थोड़ा सा बाहर आ गया, वैसे ही राग हावी हो जाता है, मोह हावी हो जाता है, द्वेष हावी हो जाता है, इन परिणामों की दुर्घटना होने लगती है। ऐसा अपने आप ही होने लगता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में साधक सहज ही उक्त पद्धति से अपने को स्थिर करने का प्रयत्न करता है। साधक जीव अपने आप को स्थिर करने का प्रयत्न करता है। एकदम मोह हावी होता है तो लगता है नहीं, मेरे को पूछते ही नहीं हो आप, और फिर 5 मिनट बाद में उसे लगता है तू पागल है, कहाँ अटक रहा है, कौन से मान सम्मान में अटका हुआ है, तुरंत ही समझ जाता है। ये साधकों की बात कह रहे हैं यहाँ। अब उसमें साधकों में मुनि भूमिका वालों की तो बात नहीं होगी, लेकिन पंचम गुणस्थान वाले हैं, चौथे गुणस्थान वाले हैं, या सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, सम्यक तो सन्मुख हैं, ऐसे जीव जिन तत्व देखो कषाय नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब गुस्सा नहीं करना चाहिए तो गुस्सा आता है कि नहीं, कभी आएगा कि नहीं कभी? ये नहीं मैंने तो त्याग कर दिया, आज के बाद मुझे गुस्सा कभी नहीं आएगा। कि तू होता कौन है उसको रोकने वाला? आ जाएगा तो ये आ गया तो आ गया, अब मैं क्या करूं? तो ये कह रहे हैं यहाँ, ये तत्वज्ञान के अवलंबन से संभालने का प्रयास करता है अपने आप को, और ऐसे संभालता है कि यदि क्रोध आ भी गया, मान लो गुस्सा आ भी गया, हमने पलट करके सामने जवाब भी दे दिया और बहुत गुस्सा भी था, लेकिन आपका वो गुस्सा, तत्वज्ञानी आत्मार्थी का, साधक जीव का वो क्रोध, वो लंबे समय तक चलता नहीं। अभिमान का भाव आ गया, घमंड दिखाई दे रहा है, लेकिन वो घमंड ज्यादा समय टिकता नहीं है, क्योंकि उस वस्तु स्थिति को वो जानता है ना। स्थिर करने का प्रयत्न करता है। ये साधक है जो उपयोग को स्थिर करना चाहता है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ओह, ये सिद्धांत हैं। जैसे मान लो आप, ये सब उपदेश दिए जा रहे हैं, ज्ञानियों के माध्यम से उपदेश दिए जा रहे हैं,
जीवनधर स्वामी के जो पिता हैं सत्येंद्र स्वामी, वे इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। ज्ञानियों के द्वारा इस तरह का चिंतन चलता है। पदार्थ पर पदार्थ, इष्ट और अनिष्ट, इष्टानिष्ट झूठी कल्पना है। दुनिया का कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता। पदार्थ तो पदार्थ है। इसको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलो आपको राजा बना दें अजूबिया, कैसा लगेगा? अच्छी बात है राजा बना दें तो, लेकिन सुनो, माथे पे मुकुट पहनाएंगे ना, वो कांटों का होगा वो ताज। अरे यार क्या कर रहे हो? आपको बहुत बड़ी पदवी दे दी जाए और आप उसके लिए खुश हो रहे हैं, और तुरंत ये कहा कि ये पदवी जिसको मिलेगी उस व्यक्ति को 3 महीने बाद फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बोलो कौन कौन तैयार है? बॉडीगार्ड से बंधन रखते हैं। प्रैक्टिकल सोचो उस चीज को। अभी जिस चीज के बारे में अब मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जो पद जिसकी तरफ सबका मन ललचा रहा था, वो इष्ट है या नहीं है? जैसे ही आपको उसके बाद की स्थिति पता लगी, वो अनिष्ट हो गया। इसका मतलब वो चीज इष्ट अनिष्ट नहीं है। हम अपने भ्रम से ही जगत में उन पदार्थों को इष्ट अनिष्ट समझते हैं। ये यहां बतलाना चाह रहे हैं 81 नंबर के इस श्लोक में। देखिए मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। इदमिष्टमनिष्टं वेत्यात्मन् संकल्पयन् मुधा किं मुमुह्य सेवाये स्वन्तं स्ववशीकुरु। हे आत्मन, यह इष्ट है अथवा अनिष्ट है, इस प्रकार असत्य संकल्प करता हुआ तू बाह्य पदार्थों में क्यों मुग्ध हो रहा है? ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छे बुरे की सारी कल्पना बाहर बाहर नहीं किया करता है। हमने बहुत पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब वो अंतिम प्रकरण पढ़ा था, अभी की बात नहीं कह रहा हूँ, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक खत्म किया था, पहले जब पढ़ा था अपन ने 2007 वाला जब समय था, तो उस समय हमने लास्ट में निमित्त उपादान चिट्ठी का एक वाक्य पढ़ा था, पीछे परिशिष्ट का। हे गे उपादेय की बहुत सुंदर चर्चा थी। फिर हे गे उपादेय के ऊपर मैंने सिंगल प्रवचन भी किया वहाँ घाटकोपर में, मुंबई में। हे क्या है, गे क्या है और उपादेय क्या है? बोलो। चीजें सब हे है। अप्रयोजन किसका नाम है? जो आत्मा से अलग कर दे वो सब। क्या अप्रयोजन और क्या प्रयोजनभूत? अब हमारी दृष्टि से कई चीजें, लोगों को तो ये जैन धर्म ही अप्रयोजनभूत लगता है। तो इससे क्या मतलब है? अरे यार ये क्या प्रवचन, क्या चर्चाएं, ये सब बेकार की बातें। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे बहुत सारे, कहीं कहीं ये सब अप्रयोजनभूत है। ये व्याख्या नहीं कर सकते अपन कि प्रयोजन अप्रयोजन की चर्चा सबकी तरफ से अलग है। मैं तो कह रहा हूँ हे क्या है, गे क्या है और उपादेय क्या है। हे शब्द का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, उपादेय माने होता है ग्रहण करने योग्य, और गेय माने होता है जानने योग्य। हे उपादेय गेय हे उपादेय, ये क्या क्या हैं? तो उसकी जो पंक्तियां हैं, जो लिखी हुई बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, 7 तत्व में बतलाओ जरा एक बार, आपको वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी। 7 तत्व में क्या है? गेय उपादेय है, आश्रम और बंध ही है। आश्रम और बंध ही है, बहुत अच्छी बात है। और मोक्ष के उपादेय है ना, ग्रहण करना है ना, उपादेय है। संवर और निर्जरा आंशिक उपादेय है। मार्ग है वो आंशिक उपादेय है, मोक्ष है वो पूर्ण उपादेय है, प्राप्त करना है ना। आश्रम और बंध वो हे है। अजीव तत्व गे मात्र, जानने योग्य, अजीव को जान। और जीव तो श्रद्धेय, सारा यहीं से चलेगी आगे, जितने भी 7 तत्व खड़े हो जाते हैं जीव अजीव से ही। अब ये बात तो आपने सही से घटित कर दी, लेकिन जैसे ही इसके थोड़े से विस्तार में जाते हैं फिर सब घालमेल हो जाती है, इधर से उधर हो जाता है। मोक्ष उपादेय क्यों है? सवर निर्जरा उपादेय होना चाहिए। संवर निर्जरा आंशिक उपादेय है। संवर निर्जरा के मार्ग में चलते हुए मुक्ति की प्राप्ति करता है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं ना अपन, तो फिर संवर निर्जरा के लिए फिर देवशास्त्र गुरु की चर्चा भी करो,
फिर उनके लिए जो जुड़े हुए जो परिणाम हैं, जनवाणी के प्रति जो हमारी भक्ति भावनाएं हैं, वीतरागी तत्व ज्ञान है, दिगंबर संतों द्वारा लिखी गई ये जो वाणी है, ये सब चीज़ें हमारे को परंपरा से फिर हमारे को आंशिक उपादेय, क्योंकि वो उपादेय की प्राप्ति के साधन हैं। माने डायरेक्ट उपादेय तो वही है, लेकिन ये साधन है ना उस दिशा में बढ़ने के लिए। अब जनवाणी में भी स्टेप बाय स्टेप चलेगी बात कि साहब जनवाणी में भी हम कहें कि साहब सिर्फ एक ही चीज़ की साहब समय सारी उपादेय है, क्षत्र चूड़ामणि तो उपादेय नहीं है, तो फिर गलत कहने में होगा सब। मोक्ष चाहने पर काम मिलता है तो नहीं है उपादेय, चाहने की बात नहीं चल रही, यहाँ इच्छा की बात नहीं चल रही है। क्या योग्य है मोक्ष उपादेय? अरे मोक्ष को उपादेय नहीं मानो और संवर निर्जरा को उपादेय मानो तो इसका मतलब आंशिक चीज को उपादेय मान रहे हो आप, पूर्णता को नहीं। लक्ष्य तो पूर्णता की तरफ ही है। कर्म टिके तो अपने आप मोक्ष होगा। हाँ अपने आप होगा, रास्ता नहीं बतला रहे अभी। उपादेय है ना, संवर और निर्जरा भी कैसे होगा? अपने को जानोगे तो अपने आप संवर होगा, अपने आप निर्जरा होगी, लेकिन उपादेय है। मुझे ये कहना है यहाँ किसी भी क्षेत्र में जब हम हे ये उपादेय छांटते हैं, बहुत विवेक और बैलेंस रखने की जरूरत है। माने यदि विवेक और बैलेंस नहीं रखा ना तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। अभी जब हमने कहा अजीव तत्व ज्ञेय मात्र है, अजीव ज्ञेय है, अब हमने आपसे पूछा बोलो टीवी हे है, ज्ञेय है या उपादेय है? हे है। अब हमारा ये पूछना है कि टीवी जो था वो क्या है? अजीब है। एक अपेक्षा से हे है, एक अपेक्षा से नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो, अभी बता रहा हूं आपको। टीवी है, राग जोड़ता है, वो अजीब है, वो अजीब है और अजीब ज्ञेय मात्र होता है। अब आप कह रहे हैं राग दौड़ता है, राग आश्रम तत्व है और टीवी अजीब तत्व है। टीवी के प्रति जो राग है ना, बारीक समझना पड़ेगा ना उस चीज को। लड्डू क्या चीज है बोलो? लड्डू खाने योग्य है या नहीं है? लड्डू है उपादेय है? लड्डू तो गेय है, लेकिन लड्डू खाने का राग वो है। समझ में आ रही है बात? आलू है या उपादेय है? आलू तो गेय है। आप समझ रहे हैं? मेरे 10 लक्षण धर्म के प्रवचन सुने कि नहीं अभी लंदन वाले? में किए मैंने चर्चा उन प्रवचनों में। ये चर्चा काफ़ी देर मैंने ये चर्चा उठाई है, मेरे ख्याल से संयम धर्म के दिन के, त्याग धर्म के दिन, ऐसे कहीं बीच में ऐसी चर्चा आई है कि आपको क्या लग रहा है? अरे नहीं आलू तो है, आलू है और लड्डू उपादेय है। अरे वाह, सारा हे उपादेय किस में बांट रहे हैं भैया? ये में बांट रहे हैं। क्या हो गया है? जो जगत के पदार्थ हे मात्र थे, गे मात्र थे, उनमें हमने हे उपादेय का बंटवारा कर दिया और जो असली में हे और उपादेय थे उनकी खबर ही नहीं है। वहां बहुत सुंदर लाइन आई है कि तेरे अंतरंग परिणामों की जो विकृति है, तेरा जो विकार भाव है वो तो हे है और निज द्रव्य की जो शुद्धता है वो उपादेय है। माने हे और उपादेय ये दोनों अंदर में लगते हैं। ये बाहर में कह रहा है इसको हटाओ और इसको जोड़ो, कुछ को लेना चाहता है, कुछ को हटाना चाहता है। सारे दुनिया के पदार्थों में हे उपादेय का बंटवारा कर रहा है, जबकि ये कह रहे हैं दुनिया के सारे पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं और कुछ नहीं है। बोलो, बातें थोड़ी सी गंभीर है ना? आप लोगों को नींद न आ जाए इसलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मुक्त हो रहा है उनमें। किस में मुक्त हो रहा है? जगत के बाह्य पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने में मुक्त हो रहा है। तू तो अपने मन को अपने वश में कर, दुनिया को मत देख, अपने मन को अपने वश में कर। अब ये मन को तो देखता नहीं है और पदार्थों को देखता है। पदार्थ में गड़बड़ी नहीं है और इसकी वजह से तू दूसरे को देख रहा है। विकार तो तेरे मन में है, पर थोड़ी ना विकार कराता है देख तेरे को।
दूसरे को देख करके विकार हुआ, इसको देख करके ऐसा हुआ। अरे उसको देख करके नहीं हुआ, विकार तेरे मन में उत्पन्न हुआ है। ये सूक्ष्म सुधार अंदर करना है, पता नहीं। कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल में लेने की बात है, संभालना पड़ेगा उसको, तो काम होगा। देखिए सरल अर्थ, हे आत्मन, अमुक पदार्थ इष्ट सुखदायक है। ये पदार्थ तो इष्ट है, सुखदायक है, और अमुक पदार्थ अनिष्ट दुखदायक है। इस प्रकार कल्पना करता हुआ तू बाह्य पर पदार्थों में व्यर्थ क्यों मुग्ध हो रहा है? अपने मन को अपने अधीन कर। 6 सामान्य गुण पता है ना आप लोगों को? 6 सामान्य गुण भैया, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय। माने 6 सामान्य गुणों का, सामान्य गुण क्या होते हैं, विशेष गुण क्या होते हैं, ये सब भूलने की नहीं है। ये चीजें गहराई से समझने की है। द्रव्य 6 द्रव्यों में जो समान रूप से पाए जाएं, सब में समान हो, उनका नाम सामान्य गुण है। सुनो, सामान्य गुणों में एक गुण का नाम है वस्तुत्व। अब परिभाषाएं पढ़ानी पड़ेगी। साल 1.5 साल पुरानी बात हो गई ना, साल भर तो हो ही गया कम से कम। क्या तो इतनी पुरानी बात हो गई, वैसे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, साल भर की। तो क्या, जब आपके पास में बाहर खड़े होते हैं तो आप कहते हो, सुनो संजीव जी 20 साल पहले की बात कह रहा हूँ। आपको 20-20 साल की बातें याद रहती है, ये 1 साल पुरानी बात भी याद होगी आपको। आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आप तो अपने आप को टटोल लेना कि हमें कितना स्मरण में है। मैं ही बोलता हूँ, 6 में से नंबर 2 पर एक गुण का नाम आता है जिसका नाम है वस्तुत्व। 6 को 2 मिनट में बतलाता हूँ। जिनको याद है उनका वापस रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं है उनके बाद समझ में आ जाएगी। अस्तित्व, टिके रहना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वह अस्तित्व है। कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता कभी भी, वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। वस्तु को जला दिया आपने, राख बन जाएगी, परमाणु हो जाएंगे, लेकिन वस्तु का वस्तुपना नहीं मिटेगा कभी। पेड़ था, काट करके लकड़ियां बना ली, लकड़ियां थी उससे फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर था वो टूट गया, फिर उसको हमने चूल्हे में जला दिया, तो कोयला बन गया। ये कोयला था, राख बन गया, राख था तो बर्तन साफ करने में काम में ले लिया, बर्तन साफ करने के बाद में अब वो बह गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। वो द्रव्य, वस्तु कभी खत्म नहीं होती, उसके जो परमाणु हैं उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। अस्तित्व गुण है उसमें। दूसरा है वस्तुत्व। ये क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया, अर्थ क्रिया कारित्व हो, उसे वस्तुत्व कहते हैं। माने हर वस्तु अपने अपने योग्य कार्य कर रही है, हर वस्तु काम की है, हर वस्तु उपयोगी है, आपके लिए नहीं। वस्तु के वस्तुपने की अपेक्षा से देखो, जिस चीज के बारे में आप ये कहते हो हमारे किसी काम की नहीं है, और आप बाहर फेंक देते हो, कोई आते हैं पीछे थैला लेकर और उन्हीं चीजों को उठा करके ले जाते हैं। आपके लिए बेकाम की है ना, उनके लिए काम की है। आपके लिए न्यूज़पेपर की रद्दी किस काम की है, लेकिन पैसे देता है ना ले जाने वाला। इसका मतलब हर वस्तु काम की होती है। अरे साहब हम तो क्षत्रिय हैं, राजा महाराजा हैं, हमारे लिए तो तलवार काम की है, सुई का क्या काम? सुई तो बेकार की चीज है, हमारे राज्य में से सुई को निकाल दो। महाराज कपड़े नहीं पहन पाओगे क्या? कि इसीलिए तो वो कहावत बनी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहां सुई का काम होगा वहां तलवार काम नहीं करेगी। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परिणमन, हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। नीरज जी साहब सुनूंगा अभी। कौन सा नंबर है? तीसरा। पहला क्या बतलाया? अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व। अस्तित्व माने टिके रहना, वस्तुत्व माने अपना काम करना, द्रव्यत्व माने वो काम कभी बंद नहीं होगा,
माने वो चलता रहेगा उसका परिणमन। ये द्रव्यत्व, ये देखेगा कौन कि प्रमेयत्व नाम का गुण है एक चौथा। प्रमेयत्व गुण ये कह रहा है कि कोई न कोई के ज्ञान का विषय जरूर बनती है वस्तु। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।